नमस्कार साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों हाजिर है फिर आज आपकी एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी की वीडियो में। हिंदी की वीडियो में इसके पहले हमने संज्ञा सीख लिया, सर्वनाम सीख लिया। आज हम क्या सीखेंगे? कारक। आज हम क्या सीखेंगे बच्चा? कारक। कारक जिसे क्या कहते हैं बेटा? केस कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर कारक का दूसरा नाम एक हम कह सकते हैं परसर्ग, या फिर कह सकते हैं विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के संबोधन है। और एक ठीक है, देखो ये कारक किसे कहते हैं पहले ये देख लिया जाए बेटा। देखो जो संज्ञा या सर्वनाम के कार्य करने के तरीके को जो दर्शाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कि जो संज्ञा या सर्वनाम के तरीके, कार्य करने के तरीके को जो दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है वाक्य से, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। आज के बाद कारक सीखने की जरूरत ना, इसी में सारा सीख जाओगे। जैसे कह दे भाई कर्ता। कर्ता कारक होता है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। ठीक है, तो देखो कहता क्या बेटा कि कर्ता ने पढ़ा हुआ कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से यहाँ पर भी है, अधिकरण में पर से द्वारा भी आता है, संबंध का के संबोधन है वो। अरे ठीक, इतनी बात तो आती होगी, सभी ने सीखा होगा। लेकिन आज पहचानने की शॉर्ट तरीके से सीखेंगे कैसे। देखो बेटा, जहां पर कर्ता होगा वहां पर पहली बात क्या लगा रहेगा? कर्ता ने लगा रहेगा। या तो कर्ता ने लगा रहेगा या तो फिर कर्ता कैसा रहेगा? विभक्ति रहित रहेगा। विभक्ति रहित क्या कहते हैं? भी मैंने बताया विभक्ति को कहते हैं जैसे यही संबंध जोड़ने वाले क्रिया के साथ का, की, के, को से ये होते हैं। तो प्रभाव किसे पड़ता है? पहली बात कर्ता पर, जिस पर कहते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं। जैसे कर्ता पर पड़े तो कर्ता कहेंगे, ठीक, कर्ता कारक हो जाएगा। अब देखो कर्म को क्या मिल जाएगा? कर्म को मिलेगा या फिर कर्म के द्वारा मिल जाएगा। कर्म को या फिर कर्म के द्वारा जहां पर मिल जाए तुरंत कहते हैं कि भैया क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। और जब क्रिया का प्रभाव हम कर्म पर पड़ता हुआ देख लेंगे तो कौन सा कारक बता देंगे बेटा? कर्म कारक बता देंगे। इसकी बात तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा हम आगे पढ़ते हैं करण। कारण लिख दिया, करण होता है, ठीक है, करण से हुआ, जहां पर लग जाए करण से मतलब क्या होता है? जहां पर साधन का प्रयोग हो जाए। बेटा जैसे साधन का प्रयोग कैसे हो जाएगा भैया? लकड़ आ रहा, लकड़ी से कुल्हाड़ी काटता है, हम भाई मार्कर से लिखते हैं, तो भैया जी से लिखाना, तो से कैसा हो रहा है? साधन का प्रयोग हो रहा है। हम कहते हैं हम दिल्ली जाएंगे, तो भैया तो काल भविष्य काल का हो गया, लेकिन हम कहेंगे ट्रेन से हम दिल्ली जाएंगे, तो ट्रेन हमारा क्या होगा? साधन हो जाएगा। ठीक, जहां पर साधन का प्रयोग हो जाएगा वहां पर तो करण कारक हो जाएगा। फिर कहते हैं बेटा संप्रदान के लिए, क्या कहते हैं भैया? संप्रदान के लिए। और एक आता है संबोधन, क्या के कहते हैं? ठीक, देखो ठीक, के लिए जैसा आ जाए बच्चा, क्या कहते हैं? देने के अर्थ में। यहाँ पर क्या होना चाहिए? देने के अर्थ में, मतलब यानी किसी चीज को कोई वस्तु दे दे। वैसे जैसे राजा कहते हैं भिखारी को दान देता है, माँ बच्चे को मिठाइयां देती है, देने के बाद लिया ना जाए बेटा, वही होता है हमारा संप्रदान कारक। फिर बेटा हम कहेंगे अपादान। बच्चा क्या होता है? तो सभी ने आज तक पढ़ा होगा अपादान से अलग होने के अर्थ में, यही पढ़ा होगा ना, अपादान से अलग होने के अर्थ में। लेकिन बच्चा हम आज सिखाएंगे अपादान से तो अलग भाव होता है, लेकिन भैया यहाँ पर डर भी होता है, भय भी होता है, और क्या होता है बेटा? तुलना भी होता है। यानी डर भय और तुलना हो जाए। जैसे मैं कह दूं कि भैया जी मेज सर पुस्तक गिरी, हाथ से मेज से पुस्तक गिरी, डाल से टहनी टूटी, हाथ से मारकर गिरा, तो भैया जी पहली बात तो यहाँ पर से लग गया, एक तरीका हो गया भैया, से अलगाव के अर्थ में आ गया। अब कहते हैं हमारी प्यारी बहन बनरिया कुत्ते से डरती है, तो भैया कुत्ते से अगर डरती है तो भैया अलग भागेगी ना कुत्ते से, ऐसा तो नहीं कुत्ते के पास चिपक जाएगी, वो दूर भागेगी। ठीक, तो कुत्ते से अगर जब डर रही है तो वो फिर अलग भाग रही है। फिर आगे होता है, कैसा होता है? तुलना। जैसे मैं कह दूं मोहित का घर, मोहित का घर कहते हैं कि राम के घर से दूर है, इनके घर से तुलना। या मैं कह दूं मोहित जो सबसे ज्यादा, मोहित अमरजीत से तेज दौड़ता है, तो भैया जी मोहित और हमने अमरजीत की क्या कर दी? तुलना कर दी। और जब मैंने तुलना कर दी तो फिर अपादान कारक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कारक भूलोगे नहीं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो डिजिटल बोर्ड डालने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, फिर कहते हैं अधिकरण। कहते हैं अधिकरण में पर से या फिर द्वारा लगा रहेगा। ठीक,
अब अधिकरण मतलब जहां पर आधार की बात कर ली जाए। बेटा आधार क्या होता है, जैसे मैं कह दूं भैया ये है ठीक, ये हमारी कॉपी है ठीक, कॉपी पर ये भैया स्टैंड हमने रख दिया ठीक, तो कहां पर रखा है, स्टैंड पर रखा है ना, तो ये स्टैंड हमारा क्या हो गया, सॉरी ये हमारी कॉपी क्या हो गई, आधार हो गई, और ये हमारा क्या स्टैंड हो गया ठीक। तो ये जहां पर आधार की बात कर लेगा बेटा, यानी छत पर, गाड़ी पर, जहां पर आधार की बात करें मतलब किसी पे कोई चीज टिकी है ऐसे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आ से आधार, आ से अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर कहते हैं संबंध, जिस चीज में काकी के का संबंध बताया, जैसे मैं कह दूं भाई, क्या कह दिया जाए कि हमारी प्यारी बहन जो समिता है उसकी बकरी चल रही है, तो समिता की ही बकरी तो चल रही है, किसी पड़ोसी की तो ना चल रही है। तो यहाँ पर जहां पर संबंध काकी के दर्शाएगा वहां पर तो हो जाएगा संबंध। अब कहेंगे संबोधन क्या होता है बच्चा, पहली बार संबोधन में देख लेना उल्टी आई लगी रहेगी ठीक, अगर उल्टी आई लगी रहेगी या फिर किसी चीज को हम बुलाएं, ओह माय गॉड कितना अच्छा दृश्य है, कहते हैं ना सब लड़कियां ओह माय गॉड लग गई थोड़ी सी, तो बच्चे जब लग जाती है तो कहते हैं ना ओह, मतलब किसी चीज में खींचने की तरफ तो आता है, और जैसे लगता है ओह अरे इधर आओ, बुलाए ना अरे इधर आओ, तो जहां पर बुलाने की बात करेंगे वहां पर क्या होगा, संबोधन कारक होगा। बेटा छोटा सा एक अपना भी सपना है कि अपना भी डिजिटल बोर्ड हो जाए, शेयर करोगे, डिजिटल बोर्ड लाने में बहुत टाइम लगेगा, जिस दिन अपने चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएगा उसी दिन हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे ठीक है। तो एक बार फटते स्पीड पर पढ़ते हैं, स्पीड पर रिवीजन करेंगे। कारक किसे कहते हैं बेटा, कारक को हम क्या कहते हैं, केस, केस को मतलब पर्सन या विभक्ति कहते हैं, जहां पर कारक क्या कहते हैं, देखो संज्ञा या सर्वनाम के कार्य करने की तरीके को जो दर्शाता है उसे हम कारक कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम को जो क्रिया से जोड़ता है उसे हम कारक कहते हैं ठीक। यहाँ पर तरीके को दर्शाता है, यहाँ पर और लिख देता हूं, कहते हैं क्रिया से जोड़ने, क्रिया से जो जोड़ता है ठीक है, क्रिया से जो जोड़ता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन ठीक। तो कर्ता नहीं रहेगा तो भैया क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्म कर्म को होता है, कर्म के द्वारा होगा भी, कर्म का क्या कहते हैं, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। फिर करण से हो जाएगा, से मतलब साधन, जहां पर साधन का प्रयोग होगा वहां पर करण कारक होगा। संप्रदान के लिए मतलब कुछ देने के अर्थ में, देने के बाद वापस ना लेंगे हम भाई ठीक, वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। फिर होता है अपादान, अपादान मतलब अलगाव होता है, डर होता है, भय होता है, तुलना होती है, वहां पर अपादान हो जाएगा। अधिकरण में पर से द्वारा जहां पर आधार की बात कर दी जाए वहां पर अधिकरण हो जाएगा। फिर संबंध, काकी के का संबंध आ जाएगा, दर्शाएगा, संबोधन हे वो आ जाएगा। बेटा ये था आपका कारक, कारक खत्म हो गया। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो में हम पूरी हिंदी सिखा देंगे, 40 दिन 40 टॉपिक खत्म पूरी हिंदी, और 100 में 100%